हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 6। इसके माध्यम से हम सीखेंगे संधि। संधि होता क्या है, आइए सबसे पहले देखते हैं इसका ज्ञानवर्धक परीक्षण। इसमें आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, एक पुराना अखबार पढ़ना है और उसमें से उन शब्दों को पहचान कर लिखना है जिसमें वर्णों की संधि हुई हो। आइए आप पहले पाठ पढ़ेंगे और देखेंगे कि संधि होती क्या है, तब आप अखबार के माध्यम से कुछ शब्द लिखेंगे। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। पास पास स्थित दो वर्णों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि एक ऐसी विधि है जिसकी सहायता से शब्द को संक्षिप्त रूप दिया जाता है, जैसे शिव और आलय शिवालय, पुस्तक आलय पुस्तकालय। उपयुक्त शब्दों में शिव का तथा पुस्तक का अ और आलय का अ परस्पर मिलकर आ हो जाते हैं और नए शब्द शिवालय और पुस्तकालय बनते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, अब इसमें विच्छेद का अर्थ है अलग करना। दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है, जैसे जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथ यानी जगत और नाथ, धर्मात्मा धर्म आत्मा, सज्जन सत्य जन। ऐसे ही आइए देखते हैं संधि के भेद। वर्णों के योग में स्वर का, स्वर से व्यंजन का स्वर या व्यंजन से और विसर्ग का स्वर या व्यंजन में से किसी से भी योग हो सकता है। योग में होने वाले परिवर्तन या विकार के निश्चित नियम होते हैं और इन नियमों को ध्यान में रखते हुए संधि के 3 भेद किए गए हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे इसमें आप देखिए, इसमें आपको शब्द दिया गया है पर उपकार, इसमें रे, रे में क्या मिला हुआ है, ए, तो इसका हमने ए लिया, ए, और इसका ऊ, क्या बन गया ये ओ, और नया शब्द इससे क्या बना, परोपकार। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आइए चलते हैं आगे अगले पृष्ठ पर। सबसे पहले है दीर्घ संधि। जब ए आ ई उ के बाद क्रमश ए आ ई उ आए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। जैसे ए और ए मिलकर क्या होता है, आ, सत्यार्थ। ए और आ मिलके आ, शिवालय। आ और ए मिलके आ, विद्यार्थी विद्यार्थी। आ और आ मिलके भी आ, विद्यालय। देखिए, जब ए और ए मिलेंगे तो इन चारों में क्या बनेगा, आ। जब ई मिलेंगी तो बड़ी ई, और जब ऊ मिलेगा तो ऊ। आप इनके इन सभी उदाहरण को पढ़ लेंगे। आइए चलते हैं आगे गुण संधि पर। ऐसे ही गुण संधि, ए ई या आ ई, जब कोई भी स्वर ई से मिलेगा तो वो क्या बनेगा, ए, और जब ऊ से मिलेगा तो क्या बनेगा, ओ, और जब रे से मिलेगा तो अर। आप इसके उदाहरण पढ़ लेंगे। अगला है आपका वृद्धि संधि। इसमें होते हैं ए और औ। जब ए आ के बाद ए या ओ औ आए तो दोनों मिलकर क्रमश ए और औ बन जाते हैं। जैसे आ और ए, लोकेशन लोकेशन, एक एक। इसी प्रकार आ ओ औ, परमौज परमौज, दंतोष्ठ। आप इनके उदाहरण को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। यड़ संधि। इसमें अगर ई से मिलेगा तो य, ऊ से व और रे से रे। आप इनके उदाहरण को पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। आगे चलते हैं अयादि संधि। जब स्वर ए ओ और औ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आए और ओ का
अब और ओ का आब हो जाता है, जैसे ए आय, नयन, शयन, आय, गायक, नायक। इसी प्रकार आप इसके अन्य उदाहरण भी पढ़ लेंगे। आगे है आपकी व्यंजन संधि। किसी व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि में पूर्व ध्वनि अर्थात पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का व्यंजन स्वर रहित होना आवश्यक है। ते या दे के पश्चात जय झ आए तो ते दे जय में परिवर्तन हो जाता है, जैसे सतजन, सज्जन। ते या दे के पश्चात लय हो तो ते दे लय में परिवर्तन हो जाता है, जैसे उत्लास, उल्लास। किसी वर्ग के पहले अक्षर के पश्चात किसी वर्ग का पांचवा अक्षर आ जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, जैसे उत्नयन, उन्नयन। तय या दय के पश्चात तय डय तो तय दय पश्चात वाले वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे उत्डयन, उड्डयन। किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के पश्चात कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य, लेवे में कोई वर्ण आ जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे अगला है त दे के पश्चात है हो तो दोनों को मिलाकर दद हो जाता है, ततहित, तदधित, पदहित, पदधित। इसी प्रकार तय दे के पश्चात क्षय आए तो दोनों को मिलाकर क्षय हो जाता है, जैसे उत्श्वास, उच्छ्वास, सतशास्त्र, शस्त्रास्त्र। तय धय के पश्चात चय छय हो तो तय धय की जगह पर चय हो जाता है, जैसे सतचरित्र, सच्चरित, उच्चारण, उच्चारण। प्रथम पद का अंतिम वर्ण मैं हो तो उसके पश्चात दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्पर्श व्यंजन ये लेवे स है में कोई वर्ण हो तो मैं की जगह पर अनुस्वार या बाद वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है, जैसे समहार, संहार, संकल्प, संकल्प, सम्मति, संतोष आदि। जब पूर्व ध्वनि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि स्वर हो और ध्वनि द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि छह हो तो छह के स्थान पर छह हो जाता है, जैसे अनुच्छेद, आच्छादन इत्यादि। ए आ को छोड़कर इनसे भिन्न किसी स्वर के पश्चात से आ जाए तो से के स्थान पर शय हो जाता है, जैसे अभिषेक, अभिषेक, सुषुप्ति, सुषुप्ति इत्यादि। आइए पढ़ते हैं विसर्ग संधि। किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन आता है विसर्ग संधि कहलाता है, जैसे विसर्ग से पूर्व ई उ हो तो बाद में कै, खे, टे, थे, पे, फे में कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग की जगह पर शय हो जाता है, जैसे नी कलंक, निष्कलंक, निष्फल, धनुष टंकार इत्यादि। विसर्ग से पूर्व ए आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या ये र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग र, र में परिवर्तन हो जाता है, जैसे निराहार, निर्गुण, दुरुपयोग इत्यादि। अगला है विसर्ग से पूर्व यदि ए हो और बाद में भी ए किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा यारा लावा में है कोई वर्ण आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, जैसे मनोरथ, अधगति, अधोगति इत्यादि। विसर्ग के पश्चात श आने पर विसर्ग अपने बाद आने वाले वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जैसे निसंतान, दुशासन आदि। विसर्ग से पूर्व यदि ए आ और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और पश्चात में रे आने पर विसर्ग के लोप के साथ स्वर्ग दीर्घ हो जाता है, जैसे अतएव, निरोग, निरस, निष्ठुर इत्यादि। हिंदी की विशिष्ट संधियां है का भय, जब तब कब सब इत्यादि शब्दों के पश्चात जब ही आता है तो बे के स्थान पर भय हो जाता है और है का लोप होकर ई भय के साथ संयुक्त हो जाता है, जैसे कब ही, कभी, सब ही, सभी, तब ही, तभी इत्यादि। है का लोप यहां, वहां, कहां आदि शब्दों के पश्चात ही आने पर ही के है का लोप हो जाता है और इनके साथ संयुक्त
ई का योग पहले शब्द है के साथ हो जाता है, जैसे कहाँ ही, कहीं, वहां ही, वहीं, यहां ही, यहीं इत्यादि। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। हमने इस पाठ से क्या सीखा कि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आइए चलते हैं इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। सही विकल्प पर निशान लगाइए। महा प्लस औषण, महोषण। पर प्लस अधीन, पराधीन। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। भो प्लस अन, भवन। आइए चलते हैं आगे। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन ध्वनि कहा जाता है। स्वर के बाद स्वर आने से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो निकटवर्णी वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। और विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो बदलाव आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। संधि के 5 भेद होते हैं, गलत। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, सही। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, सही। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। विसर्ग संधि में विसर्ग से व्यंजन का मेल होता है, सही। व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, गलत। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अत्यधिक, अति, अधिक। सच्चरित्र, सत, चरित्र। हिमालय, हिम प्लस आलय। मतानुसार, मत, अनुसार। भोजनालय, भोजन, आलय। आइए देखते हैं उनकी। संतोष, सम, तोष। दिगंबर, दिक, अंबर। विद्यालय, विद्या, आलय। सूर्योदय, सूर्यो, सूर्य, उदय। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा, आलय। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको जोड़कर लिखना है। महोदय, दिगंत, मनोहर, अनुच्छेद, वागीश, निरर्थक, निश्चय, अभ्यागत, निर्धन, विद्यार्थी, उतहार, उधार, समगति, संगति। आइए चलते हैं आगे इसके अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संधि से क्या तात्पर्य है? आइए देखते हैं प्रश्न 1 का उत्तर।
आप इसमें लिख देंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं। इसमें आप संधि विच्छेद की परिभाषा लिख सकते हैं। दो वर्णों के मेल से बने हुए शब्द को पूर्व स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संधि मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, नाम लिखिए। इसमें आप संधि के भेद लिख सकते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आइए देखते हैं आगे। स्वर संधि के भेद बताते हुए दो उदाहरण लिखिए। इसमें आप स्वर संधि के भेदों के कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं। आइए देखते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। आप इसमें इन संधियों के कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं। अगला है आपका कि व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। आइए देखते हैं व्यंजन संधि की परिभाषा पाठ के माध्यम से। किसी व्यंजन ध्वनि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यह आपके प्रश्न 4 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 का। प्रश्न 6 है विसर्ग संधि से क्या तात्पर्य है। इसमें आप विसर्ग संधि की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाता है। आइए देखते हैं इसकी रचनात्मक गतिविधि। रचनात्मक गतिविधि में आप क्या करेंगे कि अपनी कक्षा के सभी बच्चों के नाम पता कीजिए और जिन बच्चों के नाम का संधि विच्छेद हो सकता है कीजिए। संधि विच्छेद के बाद संधि का नाम लिखिए। ये आप अपनी कक्षा अध्यापक और कक्षा अध्यापिका के माध्यम से पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।